Hello my dear students, welcome again. We will continue our lesson standard third. हमारा लेसन है 18 A house like this is part 2. So open the book and see the page number 122. ओके, तभी हम पेज नंबर 122 ओपन करेंगे. हमारा पेज नंबर 121 तक कंप्लीट हो गया था. अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को. तो यहाँ पर देखते हैं इस चैप्टर में फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू पीपल गो अप इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स. यहाँ पूछा जा रहा है कि बहुमंजिले मकानों में ऊपर कैसे चढ़ते होंगे. तो आप सबको पता हम ऊपर कैसे चढ़ते हैं. ओके, अब यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है. इसमें क्या बताया जा रहा है. ए न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. पीपल फ्रॉम विलेज एंड टाउन कम टू बिग सिटी लाइक दिल्ली इन सर्च ऑफ वर्क. These people often are selected in the city. There are a large number of people living here and the space is less. Many people do not have house at all. They have to live in, and many people do not have that either. People sleep whenever they find place, on the road, on the footpath, at the station. India selected is a major problem in a big city. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि दिल्ली भारत की, आप सबको पता है दिल्ली भारत की राजधानी है. तो आप सबको पता है दिल्ली भारत की राजधानी है. दिल्ली और उसके जैसे बड़े शहरों में गांव से लोगों को काम की तलाश में आना पड़ता है. ओके, ये लोग अक्सर शहर में ही बस जाते हैं. यहाँ रहने वाले लोग ज़्यादा हैं और जगह कम है. बहुत लोगों के पास मकान होते हुए भी उन्हें झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता है और कई लोगों के पास वह भी नहीं होता. लोग जहाँ जगह मिले वहीं सो जाते हैं. सड़क पे, फुटपाथ पर, स्टेशन पर. वाकई शहरों में घर की बहुत बड़ी समस्या है. अब यहाँ पे देखेंगे काशीराम टोल्ड एवरीवन. अब काशीराम ने बताया. यहाँ पे आप देख रहे एक हाउस और यहाँ पे काशीराम है. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो देखेंगे अभी. सो यहाँ पे है आई हैव कम फ्रॉम राजस्थान. रेनफॉल इज वेरी सर्च इन आवर एरिया. इट इज ए वेरी हॉट टू. वी लिव इन द मड हाउस. द वॉल्स ऑफ द हाउस आर वेरी थिन. These walls are plastered with mud. The roof are made of torn buses. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैं राजस्थान के एक गांव से आया हूँ. हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है. ओके, हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं. घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है. इन दीवारों को मिट्टी से लेप पोत कर सुंदर बनाया जाता है. छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती है. ओके, यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है. यहाँ पे देखेंगे इन द सेम वे ऑल द ग्रुप्स स्मो अबाउट देयर हाउसेस आफ्टर द इंट्रोड्यूस ए कल्चर प्रोग्रामिंग वाज हेल्ड. द चिल्ड्रन परफॉर्med वेरियस डांस. दे sang folk song in their our language. Everybody had with the almonds and the cardamom. We really enjoyed ourselves. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इसी तरह सभी टोलियों ने अपने अपने घरों के बारे में बताया. परिचय के बाद रंगारंग कार्यक्रम हुआ. बच्चों ने तरह तरह के नाच किए, अपनी अपनी भाषा में लोकगीत सुनाए. सबने इलायची और बादाम डाला हुआ चाय पिया. बहुत मज़ा आया. शाम को हम सब डल झील घूमने गए. वहाँ हमने एक हाउस बोट देखी. उसमें बैठे कुछ बच्चों ने चप्पू भी चलाया. चारों तरफ नीले नीले पहाड़ और बीच में 4 चिनारी. ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे एक पिक्चर. आपने भी बोटिंग किया होगा. तो आप देखिए पानी के बीच में बोटिंग हो रही है. ओके, फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हाउ इज ए हाउस बोट डिफरेंट फ्रॉम अदर हाउस. अब यहाँ पूछा जा रहा है कि हाउस बोट दूसरे घरों से अलग है वो कैसे. ओके,
फिर सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, वुड यू लाइक टू लिव इन सच ए हाउस, वाई? क्या तुम ऐसे घर में रहना पसंद करोगे? अगर पसंद करोगे तो क्यों? ओके, यहाँ पे नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे अभी। अब नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे लुक एट द पिक्चर एंड मैच। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, पिक्चर देख के आपको मैच करना है। ओके, तो आप अपनी पेंसिल ले लीजिए। अभी आप देख रहे हैं 1 बाय 1 सारे घर हैं, तो आपको मैच करके बताना है कौन सा घर कौन है। ओके, उससे बस आपको मैच करना है। तो अभी यहाँ पे आप देख के मैच कर लीजिएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले क्या है, HUT हट। तब आपको इसमें देखना है कि कौन सा घर हट का है। ओके, तो ये वाला तो नहीं है, आपको पता है। ये क्या हो जाएगा, हाउस ऑफ स्नो, तो इससे मैच हो जाएगा। ओके, फिर सेकंड है, हमें पिक्चर ऊपर करके देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखेंगे टेंट वाला कौन सा हाउस है, ये इससे मैच कर देंगे। ओके, अब है यहाँ पे हाउस बोट, तो हाउस बोट इससे मैच कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर है मल्टी स्टोर, तो आपको ये बड़े वाले जो बहुत बड़े वाले बिल्डिंग दिख रहे हैं इससे मैच कर देंगे। अभी 1 और होगा नीचे। ओके, तो इस तरह से था, आपको मैचिंग कर देना है। सबसे फर्स्ट में है बर्फ का घर है। ओके, ये वाला जो घर है, ये वाली घर जो है ये बर्फ का घर है। ओके, फिर ये जो है ये हाउस बोट है। फिर ये वाला है सबसे ऊंची बिल्डिंग, तो इसको क्या बोलते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। फिर वहाँ इसके बाद है यहाँ पे टेंट। ओके, और ये वाला है लास्ट में एक हाउस ही है। तो इस तरह से हमको मैच करना है। ओके, ये पेज हमारा कंप्लीट हुआ। अभी नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। यहाँ पे इस पेज में देखेंगे, इसमें क्या है, पुट ऑन द नेम्स ऑफ थिंग्स विच योर हाउस इज द मेड ऑफ। ओके, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि तुम्हारा घर किन किन चीज़ों से बना है, उन पर आपको राइट का निशान लगाना है। ओके, तो यहाँ पे ये ग्रास है, फिर ये है मड, ये वुड लकड़ी की, ये है सीमेंट, और ये है कैनवास, और ये है आयरन मतलब लोहा। ओके, तो फर्स्ट वाला आपका घास का है, ये वाला मड मतलब मिट्टी, वुड मतलब लकड़ी, सीमेंट मतलब सीमेंट ही होता है, और कैनवास मतलब कैनवास, और ये हो गया लोहा। तो आपका घर किन चीज़ों से बना होगा उसमें राइट लगाना, तो शायद आपका घर सीमेंट का होगा। ओके, या फिर हो सकता है लोहा का होगा। ओके, तो इस तरह से आपको टिक लगानी है कि आपका घर इसमें से किस तरह का है। फिर यहाँ पे है प्लास्टिक, फिर यहाँ पे लाइमस्टोन मतलब चूना। ओके, तो ये आपका घर पेंट किया होगा जिसपे हम टिक लगा सकते हैं। यहाँ बैम्बो मतलब बांस, यहाँ ब्रिक्स मतलब ईंट, तो आपका ईंट का होगा तो उसमें हम टिक लगा देंगे। ओके, फिर ग्लास तो हो सकता है कांच का होगा, तो यहाँ पे हम टिक लगा सकते हैं। फिर लास्ट है स्टोन मतलब पत्थर, तो इस पर भी हम टिक लगाएंगे। ओके, अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, लुक एट द हाउस इन योर नेबरहुड, व्हाट आर दे मेड ऑफ, मेक ए लिस्ट। ओके, तब यहाँ आप अपने घर के आसपास के मकानों को देखो, वे किन किन चीज़ों से बने हैं, उन चीज़ों की आपको एक लिस्ट बनानी है। ओके, तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ लिख सकते हैं सीमेंट, फिर आप ब्रिक लिख सकते हैं, फिर आप स्टोन लिख सकते हैं, फिर आप आयरन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, फिर आप ग्लास भी लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम कंप्लीट कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलेक्ट द सिंपल ऑफ दिस थिंग्स दैट आर द यूज्ड फॉर मेकिंग हाउस। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि मकान जिन चीज़ों से बनते हैं उन चीज़ों के आपको एक लिस्ट बनाकर इकट्ठा करना है। ओके, फिर यहाँ पर है
Needle some clay, fill in it the input matchbox and press take it out when dry. Your list bricks as ready. अब यहाँ पूछा जा रहा है कि मकान चिकनी मिट्टी को आपको एक एक्टिविटी करनी है, तो इसमें क्या करना है, चिकनी मिट्टी को गूंथ लो, खाली माचिस में दबाकर भरना है आपको, सुखाकर निकालना है, तुम्हारी छोटी छोटी सी ईंट तैयार हो जाएगी। ओके, यहाँ पर है कलर योर ब्रिक, राइट योर नेम ऑन देन, यूज ऑल द ब्रिक्स टू मेक ए कलरफुल हाउस, डेकोरेट द रूफ ऑफ दिस हाउस। अपनी ईंटों पर तरह तरह के रंग करना है आपको, उस पर अपना नाम भी लिखो, इन सभी ईंटों को मिलाकर एक रंग बिरंगा घर बनाना है, घर की छत को भी आपको सजाना है। ओके, अब यहाँ पे लास्ट है collect or draw pictures of different kinds of house, use this to make a beautiful display in it your क्लासरूम। तभी तो आप स्कूल नहीं आते, तो आप ये एक्टिविटी घर पे भी कर सकते हैं। आपको कई तरह के घरों के आपको पिक्चर को कलेक्ट करना है। ओके, फिर उनके पिक्चर आपको बनानी है, फिर पिक्चर से एक सुंदर सा चार्ट बनाना है आपको, जो आप अपने घर पे दिखा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा पार्ट 2 भी समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट डे इसकी जो भी सोल्यूशन थी बुक की सोल्यूशन वीडियो में मिलेंगे। ओके, सो थैंक यू एंड टेक केयर एंड बाय बाय।